अब भगवान राम पर टिप्पणी तो इन्होंने किया। बड़ी बात है कि जनपद में कई भाजपा के नेता मौजूद हैं, वर्तमान समय में जिंदा भी हैं और सत्ता का आनंद भी ले रहे हैं। जनपद अंबेडकर नगर में आरएसएस की शाखाएं भी हैं, आरएसएस के प्रचारक भी हैं और आरएसएस के नाम पर इन लोग का अच्छा खासा कारोबार भी चल रहा है, साठगांठ भी चल रहा है, जीवन का आनंद भी चल रहा है। परंतु जिस प्रभु राम के नाम पर आरएसएस और भाजपा के लोग सत्ता में आए, उसी भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक रामचंद्र राजभर के खिलाफ दो शब्द तक क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं दे सके। दरअसल कहीं न कहीं इन नेताओं का मंत्री से कोई सेटअप है, चाहे कोई दबाव हो या मंत्री के एहसानों तले दबे हो, क्योंकि कई वर्षों तक रामचंद्र सत्ता में थे। अब भले ही ये लोग भाजपा में हों, परंतु जो व्यक्ति एहसान किया होगा उस व्यक्ति के खिलाफ क्या बोल पाएंगे। हकीकत यह है। हम बताते हैं आपको कि अंबेडकर नगर के भाजपा नेता कृष्ण कुमार मिश्रा और पप्पू यानी के मिश्रा, जिन्हें रामचंद्र राजभर, जी हाँ, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक रामचंद्र राजभर के खिलाफ अयोध्या जनपद में नगर कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। शिकायती पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दिया है। मतलब यह समझा जाए कि अब जनपद अंबेडकर नगर में भाजपा नेता, हिंदू नेता, ब्राह्मण नेता सब लोग बैकफुट पर हैं और कम से कम इस मतलब शांत समंदर में के मिश्रा नाम के एक नेता के रूप में, चाहे इसे ज्वालामुखी समझिए या धर्म के प्रति कर्तव्य समझिए, यह आगे आकर रामचंद्र मंत्री के खिलाफ, वर्तमान विधायक के खिलाफ तहरीर दिए। कम से कम अंबेडकर नगर में ऐसा लगा कि कोई जिंदा नेता है। हम ऐसा नहीं करें सब मुर्दा नेता है, बिल्कुल नहीं। वह लोग भी जिंदा हैं, वह लोग भी जिंदा हैं, परंतु तटस्थ भूमिका में है, सिर्फ दिखाने के लिए जिंदा है। एक विधायक भगवान राम पर टिप्पणी करके निकल जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो आप सब एक हो गए थे। क्यों हो गए थे भाई? अगर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध है तो रामचंद्र राजभर के बयानों का समर्थन क्यों? हम इसे समर्थन ही मानेंगे। अगर सच नहीं बोल सकते हो, गलत का विरोध नहीं कर सकते हो और तटस्थ भूमिका में हो, तो यह आपका समर्थन ही माना जाएगा, समर्थन माना जाएगा। केवल भगवान राम का झंडा उठाकर, उनका नाम लेकर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता को भगवान राम के नाम पर उस्काकर आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप जातिवाद का जहर जनता में डालकर आप राजनीति करना चाहते हैं। गरीब, शोषित, पीड़ित जनता को आप जातिवाद में भगवान राम के नाम पर उलझाएंगे, पलझाएंगे और आपस में लड़ाएंगे और रोटियां सेकेंगे आप अपने राजनीति का। और जब जरूरत पड़ेगी फ्रंट में आकर विरोध करने का, तो दुम दमा के आप लोग पीछे हो जाते हैं। मतलब मरने के लिए जनता है। क्यों नहीं आप विरोध कर रहे हैं भाई? इनके खिलाफ सब लोग एकजुट होकर पत्र लिखिए। जो इनके खिलाफ जांच चल रही हो, जांच तेजी से हो, कार्रवाई हो। जिसके ऊपर जांच चल रही हो वह व्यक्ति भगवान राम पर टिप्पणी कर रहा है और आप लोग तमाशबीन बने हुए हैं।
लगभग 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेता हैं। हमें लगता है कि क्षत्रिय समाज में भी होंगे, अन्य समुदाय में भी होंगे, हिंदू संगठन में, हिंदू समुदाय में, हिंदू जात में, परंतु कोई माई का लाल कुछ चंद लोगों के अलावा खड़ा नहीं हो पाया भगवान राम के लिए। हम के मिश्रा जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम उनकी आत्मा नहीं मरी, उनकी आत्मा अंदर से जिंदा थी और आवाज दे रही थी, भगवान राम के प्रति आप आवाज उठाइए। ऐसे मुर्दों से अच्छा है कि विरोध करके जिंदा रहो। जन्म एक बार होता है, मौत भी एक बार होती है, और जीवन के साथ मृत्यु परम सत्य है और एक दिन होनी है। जिस मृत्यु से आप डर रहे हैं वह प्रतिदिन नजदीक आ रही है, परंतु आप अपना ईमान धर्म को मार दिए हैं, आप एक जिंदा लाश बन गए हैं। इसे जिंदा लाश कहा जाएगा, मुर्दों से भी बदतर है। अरे मुर्दे भी जब जलते हैं, आग लगती है तो तड़तड़ाहट की आवाज निकलती है उस चिता से, परंतु भगवान राम के ऊपर टिप्पणी की गई, हमारे संत महात्माओं के ऊपर टिप्पणी की गई, और आप लोग की आत्मा, मरी हुई आत्मा जिंदा तक नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य है। क्या कहें, ज्यादा कुछ बोलेंगे अभी एक मुकदमा ले लेंगे, आप ही लोग मुकदमा दर्ज करा दोगे कि ससुरा कवा बोलत बा। लेकिन क्या करें, हम रोक नहीं पाए अपने आप को, क्षमा चाहते हैं। हमें तो कभी कभी अपने आप से दुख होता है कि धरती पर इस कलयुग में जन्म ही क्यों हो गया। घोर कलयुग चल रहा है, भगवान राम के नाम पर रोटी सेकिए केवल, बस। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह भाई, रामलीला मंच का आप लोग, या रामलीला मंच पर जाकर आप लोग फीता काटिए, भगवान राम का चारों भैयन की जय 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 नारा लगाइए, फीता काटिए। आज फलाने भैया के आशीर्वाद से रामलीला मंच का उद्घाटन किया गया, आज फलाने भैया के कृपा से भगवान राम के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, आज समापन किया गया। बताइए, बस वाह वाही लूटिए और फेसबुकिया नेता बन जाइए। तुरंत फेसबुक पर पोस्ट डालिए, आज फला रामलीला में उद्घाटन किया गया। 1500 रुपये, 1100 रुपये चंदा देकर वहां पर अनाउंसमेंट कराइए, बेचिए भगवान राम को, दिन दहाड़े दिन रात बेच दीजिए। भगवान राम तो बिकने के लिए बैठे हुए हैं आप लोग के लिए। बहुत दुखद है, क्या कहें, हम तो बहुत छोटी सी मछली हैं, केवल बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। और करेंगे क्या, एक मुकदमा लाद देंगे कि ससुरा कवा छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। बड़े लोगों को बोलने का अधिकार है, बड़े लोग बोलेंगे भी और निकल भी जाएंगे। एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के इतने ऋणी हो गए हैं लोग, इतने कर्जमंद हैं, इतने एहसान तले दबे हुए हैं, उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जनपद अंबेडकर नगर के तेज तर्रार नेता के मिश्रा के द्वारा किस प्रकार से पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर और वर्तमान विधायक रामचंद्र राजभर के खिलाफ भगवान राम पर टिप्पणी देने के आरोप में एक शिकायती पत्र अयोध्या कोतवाली नगर में दी गई है। अब देखिए, प्राथमिकी दर्ज होती है या सत्ता पच बचाता है। धन्यवाद। आजकल वर्तमान विधायक रामचंद्र राजभर सोशल मीडिया पर चर्चित हैं और इनका बयान खूब वायरल हो रहा है और इसी बयान को लेकर चर्चित है। चारों तरफ जन चर्चा में इनका नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। आगे इसलिए चल रहा है कि भगवान राम पर धनुष बाण रखकर चला रहे हैं। सबकी रोजी रोटी भगवान राम से अब जैसे तय हो चुकी हो। जहां सत्ता पक्ष भगवान राम को
इस्तेमाल करके सत्ता में आकर राज कर रहा है, वहीं विपक्ष भी भगवान राम का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहता है। मतलब चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, परंतु अस्त्र भगवान राम होंगे इन सत्ताधारी नेताओं के लिए। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामचंद्र राजभर उन दुष्ट व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हैं जो भगवान राम की निंदा किए हैं, अमानवीय शब्दों का प्रयोग किए हैं और रामायण जैसे, गीता जैसे ग्रंथ के जलाने का बयान दिए हैं, समर्थन किए हैं। उन व्यक्तियों का समर्थन अब पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर कर रहे हैं। दरअसल यह सोशल मीडिया में वायरल होना चाहते हैं। हमें लगता है कि अभी अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में प्रचलित होना चाहते हैं। जवानी निकल गई, अब बुढ़ापा आया है। जो जवानी में हासिल नहीं किए वह बुढ़ापा में हासिल करना चाहते हैं, वह भी भगवान राम के नाम पर। इनके नाम के आगे राम है और टाइटल के आगे राज लगा हुआ है। मतलब भगवान राम के नाम से ही इनका आज तक राज चलता आया है, परंतु उसी भगवान राम को यह बख्शने में कोई कसर नहीं छोड़े। ऐसा बख्शे कि भगवान राम पर अवैध टिप्पणी, अमानवीय टिप्पणी करने वालों का समर्थन करने लगे, जिनके नाम से इनकी रोजी रोटी चली, अवैध संपत्ति अर्जित किए और आज तक यह राज करते चले आए। दरअसल मामला यह है कि ऐसा नहीं है कि रामचंद्र राजभर जो आज समर्थन कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं साधु संतों पर या फिर भगवान राम पर, कहीं न कहीं इसके पोषक सत्ता पक्ष के लोग भी हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने बड़ा फैसला देते हुए सन 2013 में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर उस समय थे और इनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के मुखिया समझ लीजिए या मुख्यमंत्री समझ लीजिए, आदरणीय, परम आदरणीय, अपने आप को तेजस्वी, यशस्वी बनने वाले अखिलेश यादव जी थे। और लोकायुक्त ने जांच कर रिपोर्ट इन्हीं को भेजी थी कि आप सीबीआई जांच कराएं। दरअसल लोकायुक्त की जांच में प्रथम दृष्टया मामला आया था कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में अरबों रुपए की अघोषित संपत्ति पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर के पास है और उस समय वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष भी थे बहुजन समाज पार्टी के। मायावती शासनकाल में परिवहन मंत्री थे और यूपी के प्रेसिडेंट थे और अपने मंत्रित्व काल में परिवहन निगम की कई खरीदी गई बसों में जमकर इन्होंने घोटाला किया था, ऐसा आरोप लगा हुआ था इनके ऊपर, और जिसकी जांच लोकायुक्त के यचियन मेहरोत्रा कर रहे थे। जी हाँ, लोकायुक्त के अधिकारी यचियन मेहरोत्रा कर रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने सिफारिश में रामचंद्र राजभर के खिलाफ ईडी या सीबीआई से जांच कराने की संस्थित करते हुए इन्होंने मांग किया था और सही बताया था। अब देखना था कि अखिलेश यादव करते या नहीं करते, परंतु उन्होंने किया ऐसा कुछ नहीं। केवल हवा हवाई था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, परंतु ये तो मान लीजिए सत्ता हो या विपक्ष हो, तो सबके अपने जुमले होते हैं जनता को रिझाने के लिए, पलझाने के लिए और भ्रमित करने के लिए। हम आएंगे तो फलाने को जांच करा के अंदर करवा देंगे, उनको अंदर करवा देंगे, उनको जेल भिजवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, काला धन लाएंगे। अरे भाई, ईमानदारी का धन तो आप ला ही नहीं पा रहे, काला धन कहाँ से लाएंगे? ये सब एक चट्टे बट्टे एक हैं लोग और किसी के प्रति कुछ बोलने लायक नहीं है।
रामचर राजभर के विरुद्ध अंबेडकर नगर जिले में लगभग 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति अर्जित करने का आरोप के मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। जी हाँ, केवल अंबेडकर नगर। ध्यान से आप लोग सुनते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए और वीडियो देखते रहिए। वैसे लोगों के बारे में आप लोग कान खोलकर सुनते रहिए। बीएसपी सरकार में परिवहन मंत्री रामचर राजभर के विरुद्ध एक प्राथमिकी भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत दर्ज कराई गई थी। राजभर के विरुद्ध आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत हुई थी, जिस पर लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार ने राजभर के खिलाफ सतर्कता अनुष्ठान से जांच कराने के आदेश दिए थे। जांच दिए थे, अब जांच चल रही है या जांच पास हुई है, भगवान जाने, राम जी जाने। इन लोग के पचड़े में कौन पड़ पाएगा हैं? इतना इन लोग का घोटाला हो जाता है कि जो अधिकारी जांच करेगा उसका जीवन निकल जाएगा, परंतु जांच नहीं पूरा होगा। और इसीलिए ये लोग बड़ी बड़ी घोटाला करते हैं। हाँ, जो कोई अधिकारी जांच करे तो उसका उम्र बीत जाए जांच करने में, फिर नया अधिकारी आएगा, फिर नए सिरे से जांच करेगा, फिर उसकी उम्र निकल जाएगी, तब तक रिटायर हो जाएगा या तो दुनिया से विदा हो जाएगा। अब आपको आगे बताते हैं कि शिकायत किसने किया था। शिकायत किए थे आनंद कुमार द्विवेदी नाम के एक नागरिक थे। गजब का जिगर का कलेजा था कि एक मंत्री के खिलाफ उन्होंने जांच कराने की शिकायत कर दी थी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मल्होत्रा ने 14 मार्च को सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में राजभर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही करार देते हुए इनके विरुद्ध सीबीआई जांच अथवा सतर्कता जांच की सिफारिश की थी और सरकार से 25 मार्च को सतर्कता अनुष्ठान को जांच के आदेश जारी किए थे। जी हाँ, 25 मार्च को आदेश जारी हो गया था। यह दशा था कि अगर कोई शिकायत करेगा तब जांच होती है, शिकायत करने के बाद भी जांच के नाम पर आंच नहीं आती है। और अब तो वर्तमान में मान लीजिए कि भाजपा की सरकार है और उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी 13-14 में, ना तो उन्होंने कराया। 17 के बाद भाजपा की सरकार आई और 10 वर्ष होने को हैं, हो भी जाएगा 27 तक, परंतु इनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई।